किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, होली त्यौहार की मुबारकबाद देते हुए एक डीएपी खाद के ऊपर बहुत ही ज़रूरी समाचार मैं आप तक पहुँचाने जा रहा हूँ। मेरा आपसे विनय निवेदन है कि आप इस समाचार को हर किसान तक पहुँचाने का काम करें, उसे जगाने का काम करें, क्योंकि मैं आपको बार बार ये बात कह चुका हूँ कि जो ही मेरे पास कोई समाचार आएगा वीडियो के माध्यम से किसानों तक तुरंत प्रभाव से पहुंचा दिया जाएगा। और इसीलिए आपसे कहा जाता है कि आप कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़ें और इसी तरह की तुरंत प्रभाव से सच्ची जानकारी प्राप्त करें। साथियों, आप सभी को पता है कि इराक, इजराइल, अमेरिका आदि देशों के अंदर युद्ध छिड़ चुका है। जो समाचार अभी ताज़ा समाचार जो मिला है मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि जो भी हमारे देश में या अन्य देशों के अंदर खाड़ी देशों से जो डाई अमोनियम फास्फेट यानी कि डीएपी आती है, वो समुद्र के रास्ते आती है, जहाज़ों में भर के आती है। और जब युद्ध की आशंका होती है या युद्ध चलता है तो तमाम देशों के जहाज जो सामान लेकर पहुँचते हैं उनका अलग से बीमा किया जाता है, या फिर उस जहाज़ों का रास्ता बदल के दूर दराज के क्षेत्रों से अपने देश तक पहुंचाया जाता है। ये सारा का सारा सिस्टम शुरू हो चुका है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये रास्ता बदलते समय जो ईंधन ज़्यादा खर्च होता है, जो कंपनियों का पैसा ज़्यादा वहन होता है, तो कंपनियां सरकार के साथ समझौता करके पहले सब्सिडी ज़्यादा प्राप्त करने का काम करती हैं, उसके बाद में खाद लाने का काम करती हैं। लगातार जहाँ से कच्चा माल मिलता है रेट बढ़ते जा रहे हैं। और कुछ देशों ने, जो मेरे पास समाचार आए हैं, अगली फसल के लिए डीएपी की खरीद सुनिश्चित करनी शुरू कर दी है। और इन जो खाद के भाव हैं वो कम से कम $40 और $50 अभी से बढ़ चुके हैं। $40-50 प्रति टन के हिसाब से अभी से बढ़ोतरी देखी गई है। आप सभी को पता है कि भारत सरकार सब्सिडी डीएपी पर जो देती है उसको बार बार ये न्यूनता दे रही है कि हम किसानों के खाते में डालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और ये ढीला और लचीला जो रवैया है, ये इस बार यदि युद्ध थोड़ा लंबा चला तो किसानों को बहुत बड़ी मुश्किल डीएपी खाद की प्राप्ति में आ सकती है। पिछले दिनों जब एक बार 12 दिन तक इजराइल और इराक का युद्ध चला, उस समय भी ये पोजीशन बनी थी। कई जहाज़ों के रास्ते बदल दिए गए थे और डीएपी महंगा होने के कारण, महंगा यहाँ पहुँचने के कारण कंपनियों ने हाथ पीछे खींचना शुरू कर दिया था। साथियों, अब की बार वही हालत फिर दोबारा दिखाई दे रही है। यदि भारत सरकार ने समय रहते डीएपी की खरीद करके भारत के अंदर स्टॉक पूरा नहीं किया तो आने वाली फसल में डीएपी की भारी से अति भारी किल्लत सामने आने की संभावना बनेगी। मैं सभी साथियों को ये नहीं कहता कि आप घर में स्टॉक कर लें। गुमराह करने और डराने के लिए ये वीडियो नहीं है साथियों, ये आपको सावधान और सचेत करने के लिए वीडियो है। क्योंकि जिस समय आप फसल की बिजाई करेंगे डीएपी की समस्या आपके सामने आड़े आ सकती है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिन जिन किसानों को डीएपी जो सरकार के माध्यम से सब्सिडी के तौर पर दी जा रही है, और इस सब्सिडी का सही प्रयोग करने के लिए सरकार जो है लगातार योजना भी बना रही है। और मैंने एक वीडियो बनाकर बताया भी था कि यूरिया डीएपी की सब्सिडी जो किसान के खाते में सरकार डालने की कोशिश कर रही है। इन सभी कारणों को देखते हुए मुझे लगता है कि सरकार का रवैया लचीला है। खाड़ी देशों में युद्ध हो चुका है, पूरी स्टेटमेंट मेरे पास आई हुई है। ये पढ़ के सुनाऊंगा तो काफ़ी लंबा समय लगेगा, परंतु मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, युद्ध डीएपी खाद के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डालने वाला है। इसलिए आप इस बारे जानकारी जो वीडियो के माध्यम से मिल रही है अनेक किसानों तक पहुंचाने का काम करें, उन्हें सचेत और सावधान करने का काम करें। इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि जरूर आप इस बारे विचार करेंगे। जय हिंद।